सेंस सीजन 2 पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें गोजो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो सेकंड ईयर में गेतो के साथ पढ़ रहा होता है। तभी हमें एक दिन गेतो को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान गली में जा रहा होता है। फिर उसे आगे चलकर उसे एक कर्स स्पिरिट दिखता है जो कि इंसान को मारकर खा रहा होता है। फिर हमें गेतो की स्किल के बारे में दिखाया और बताया जाता है। गेतो की स्किल का नाम कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन होती है। इस स्किल के यूज से गेतो किसी भी कर्स स्पिरिट को एनर्जी बॉल में बदलकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जब चाहे उन कर्स स्पिरिट को अपने अंदर से निकाल कर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और ये स्किल गेतो की सबसे पावरफुल स्किल होती है, जिससे कि पता चलता है कि गेतो भी गोजो जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें अगले सीन में फर्स्ट ग्रेड सोर्सर में और सेकंड ग्रेड सोर्सर में लोरी को दिखाया जाता है, जिन्हें पिछले सीजन में भी दिखाया गया होता है। उन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया होता है, क्योंकि उस महल में जो भी फैमिली रहती है उनका मर्डर हो गया था। जिसके बाद कुछ स्टूडेंट भी उस महल में गए होते हैं और उनकी भी हत्या हो गई होती है, जो कि पूरे इंटरनेट पर ये बात फैल गई होती है। ये सब क्राइम को पता लगाने के लिए मैमे और लोरी को उस महल में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया होता है। फिर वो दोनों महल के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों अलग अलग होकर पूरे महल को चेक कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों सारे कमरों को चेक करने के बाद एक दूसरे के सामने ही आ जाते हैं। फिर मैमे उसको बताती है कि हम किसी तरह के लूप में फंस गए हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जो स्टूडेंट इस मिशन के लिए आए होंगे वो भी इस लूप में फंस गए होंगे और कर्स स्पिरिट ने उन्हें मार दिया होगा। फिर लोरी कहती है कि इस मेंशन पर एक बैरियर लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि मेंशन पूरा टूटने लगता है और लोरी मेंशन से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। तभी बैरियर टूट जाता है और लोरी को बाहर गोजो खड़ा दिखाई देता है और पूरा का पूरा मेंशन खत्म हो चुका होता है। फिर मेमे और लोरी को पता चलता है कि जब वो दोनों मेंशन के अंदर फंसे हुए होते हैं तब इन्हें बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं चल रहा होता है। फिर गोजो कहता है कि तुम दोनों 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हो, जिस कारण स्कूल ने मुझे और गेतो को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उसके बाद गोजो लोरी का बहुत ही मजाक उड़ाता है, जिससे कि लोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी लोरी के पीछे एक बड़ा सा कर्स मोस्टर आ जाता है, जिसके बाद गेतो भी एक बड़ा सा मोस्टर निकालता है जो कि उस बड़े कर्स को निकल जाता है। फिर गेतो भी लोरी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर लोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाती है जिसका नाम शोको होता है, जिसे देखकर लोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको जोर से हक कर लेती है। तभी मैमे कहती है कि अगर हम 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए तो मैं इसका ज्यादा फीस चार्ज कर सकती हूँ। फिर वो गोजो से पूछती है कि तुमने कर्टन लगा दिया है ना, जिस पर वो सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि गोजो कर्टन लगाना भूल गया होता है। तभी हमें अगले सीन में टीचर गए से खूब डांट पड़ती है। फिर गेतो और शोको बताते कि वो गोजो जो कर्टन लगाना भूल गया था। फिर टीचर यागा उसे पनिश करते हैं। तभी अगले सीन में गोजो और बाकी स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, जहाँ पर गोजो कहता है कि हमें कर्टन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंसान कर्स को नहीं देख सकता है और ये कमजोर इंसानों को बचाने का काम कितना मुश्किल होता है। जिस पर गेतो कहता है कि हमारा काम ही आम इंसानों को बचाना है, जिस पर उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी गेतो एक स्पिरिट को निकालता है और कहता है कि चलो बाहर जाके फाइट करते हैं। तभी टीचर यागा वहाँ पर जाते हैं और हम देखते हैं कि गेतो और गोजो दोनों साथ में एक्सरसाइज करने लगते हैं। तभी टीचर यागा कहते हैं कि मैं तुम दोनों को एक मिशन पर भेज रहा हूँ, उसमें उन्हें एक वेसल को ठीक ठाक यहाँ पर लाना है क्योंकि उस वेसल के पीछे 2 ग्रुप पड़े हुए हैं। तभी गोजो और गेतो उस वेसल को लाने के लिए चले जाते हैं। तभी वो दोनों उसी होटल में आ जाते हैं जिसमें वेसल होती है। फिर गेतो होटल के अंदर चला जाता है और गोजो होटल के बाहर पहरा दे रहा होता है और वो दोनों फोन कॉल पर बात कर रहे होते हैं। फिर गोजो कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि हम दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। जिस पर गेतो कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, तुम्हें सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी होटल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लड़की जो कि वेसल होती है वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। तभी हमें गेतो दिखाई देता है जो कि ब्लास्ट से बचने के लिए एक स्पिरिट को शील्ड की तरह यूज करता है। तभी गोजो उस लड़की को बिल्डिंग से गिरते हुए देख लेता है और अपने एक उड़ने वाले कर्स स्पिरिट की मदद से उस लड़की को बचा लेता है। और फिर हमें पता लगता है कि ये ब्लास्ट क्यू ग्रुप के मेंबर से करवाया गया होता है। इधर दूसरी तरफ एक सोल्जर गोजो पर बहुत सारे वेपन से अटैक कर देता है, पर गोजो अपनी शील्ड से उन सभी को रोक देता है। तभी वो सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि उसने गोजो के बारे में बहुत कुछ सुना होता है। तभी वो गोजो को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर गोजो कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझसे रहम की भीख नहीं मांगोगे। तभी हम बिल्डिंग में 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से कोंग कहता है कि हमारे पास कर्स स्पिरिट नहीं है, पर हमारे पास बहुत सारा पैसा है जिससे कि वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम फुजीगिरो होता है। फिर हम देखते हैं कि गेतो अपने रूम में चाय बनाकर पी रहा होता है और रिको उसकी केयरटेकर सोफे पर बेहोश पड़ी होती है और गेतो उस आदमी को अपने स्पिरिट की मदद से पकड़ लेता है जिसने ये ब्लास्ट किया होता है और वो गेतो को कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, पर गेतो ऐसा दिखाता है कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो गेतो से कहता है कि यहाँ पर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर भी आया हुआ है। तभी गेतो की फोन पर एक फोटो आती है जिसे गेतो उस आदमी को दिखाता है और वो आदमी उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस फोटो में उसके सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर को गोजो ने पकड़ रखा था। तभी हमें अगले सीन में फुजीगिरो जो कि तोजी होता है उसे दिखाई देता है और वो रेस पर पैसे लगाने के लिए आया होता है। तभी कोंग कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया गया वो तुम पूरा करो। तभी तोजी कहता है कि मैं गोजो को बराबर की लड़ाई में नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मैंने कुछ गुंडे उसके पास लड़ने के लिए भेजे हैं। फिर वो कहते हैं कि जब गोजो थक जाएगा तब मैं उसे लड़ने जाऊंगा। तभी गोजो को दिखाया जाता है जो कि रिको को उठाकर जा रहा होता है। तभी रिको की आंख खुलती है और वो गोजो को एनिमी समझकर उसे चांटा मारती है और उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर गेतो उसको समझाते हुए कहता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, जिस पर रिको उन पर बिलीव नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारी तो शकल पर ही झूठा लिखा है। ये सुनते ही गोजो और गेतो दोनों रिको को परेशान करने लगते हैं। तभी उसकी केयरटेकर आती है और कहती है कि ये दोनों हमारी साइड है। तभी रिको देखते है कि उसकी जीएफ केयरटेकर कर्स स्पिरिट पर बैठी है। तभी गेतो बताता है कि ये उसका कर्स स्पिरिट है और वो किसी भी कर्स स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। तभी गोजो रिको से पूछते है कि तुम दुखी मत हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी कुछ ही दिनों में मास्टर टेंगेन के साथ मर्ज हो जाएगी, जिस पर रिको कहती है कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं मास्टर टेंगो की वेसल बनने
वाली हूँ। गेतो और गोजो उसकी बातों को इग्नोर किए जा रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी रिको को याद आता है कि उसे भी स्कूल जाना है। तभी गेतो और गोजो रिको को उसकी रिक्वेस्ट पर स्कूल ले आते हैं। फिर गोजो टीचर यांग को कॉल पर कहता है कि हमें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए, जिस पर टीचर यांग कहते हैं तुम्हें रिको की हर बात माननी होगी क्योंकि ये मास्टर त्यांग की ऑर्डर है। तभी गेतो कहता है कि रिको कुछ ही दिन में मास्टर तेंगिन के साथ मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद वो हमारे साथ जुजुत्सु हाई में ही रहेगी। उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी मिलने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उसकी आखिरी विश को पूरा करना चाहिए। मितासो आकी कहती है कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। बचपन से रिको को मैंने ही संभाला है और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपने आखिरी पल में अपने सभी दोस्तों से मिल सके और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तभी गोजो गेतो से पूछता है कि तुम्हारी कर्ज स्पिरिट कहाँ है जिसे तुमने रिको की सिक्योरिटी के लिए भेजा था। फिर गेतो चेक करके बताता है कि हमें जल्दी से रिको के पास जाना होगा क्योंकि मेरे कर्ज स्पिरिट में से 2 को किसी ने मार दिया है। अगले सीन में हमें तोजी को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर रेस देख रहा होता है। उसने कोंग को कहकर रियो के ऊपर बाउंड्री भी लगवा दिया होता है, जिससे कि जो भी उसे मारेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसीलिए बहुत सारे कर्ज स्पिरिट रिको को मारने के लिए आए होते हैं। फिर गेतो उन सभी कर्ज स्पिरिट को ढूंढने के लिए चला जाता है और गोजो मिसातो और रिको को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ कोंग तोजी को बताता है कि रिको अभी भी स्कूल में ही है और ये भी कहता है कि अगर तुमसे पहले किसी ने उसे मार दिया तो बाउंड्री का सारा पैसा उसे ही मिलेगा। फिर उसके बाद कोंग तोजी से कहता है कि तुम्हें हायर करने से अच्छा मैं पहले ही रिको पर बाउंड्री रख देता, जिससे कि कोई तो पैसों के लिए रिको को मार देता। जिसके बाद तोजी बताता है कि अभी उसके साथ गोजो है और 100 साल में वो पहला है जिसके पास लिमिटलेस और 6 एज दोनों टेक्निक है। जब तक गोजो उस लड़की के साथ है उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर वो कोंग से कहता है कि वो बाउंड्री को 48 घंटे तक चलने दे और बाद में सारा पैसा उसको ट्रांसफर कर दे। इतना क्या करो कॉल कट कर देता है और इधर स्कूल में गेतो का सामना भी एक ओल्ड मैन से होता है और उसके पास भी 2 कर्ज स्पिरिट होते हैं। फिर गेतो उस ओल्ड मैन को देखकर समझ जाता है कि वो भी जुजुत्सु हाई से है। फिर गेतो भी अपने 2 छोटे कर्ज स्पिरिट को बुलाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन समझ जाता है कि इसके पास भी कर्ज टेक्निक है और ओल्ड मैन सोचता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ क्योंकि ये अभी यंग है और इसके पास एक्सपीरियंस भी कम होगा। इतने में गेतो एक बड़ा सा कर्ज स्पिरिट निकालता है जो कि उस ओल्ड मैन को निकल जाता है। फिर गेतो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन साइड से आकर गेतो पर अटैक करता है पर उस ओल्ड मैन का एक डॉग दिखाई देता है। जिसके बाद हम उस ओल्ड मैन के पास्ट में जाते हैं जिसमें उसे कोई भी प्यार नहीं करता था क्योंकि वो कर्ज स्पिरिट को देख सकता था। सिर्फ वो डॉग ही उसे प्यार करता था। फिर उसे याद आता है कि उसे मरे हुए तो 50 साल हो गए हैं। फिर जब वो उस रूप से बाहर आता है तो गेतो उसे बहुत ही मारता है क्योंकि वो कॉम्बैट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फिर गेतो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम किस ग्रुप से हो और दूसरी ओर गोजो सीधा रिको की क्लास में चला जाता है, जिसे देख सभी लड़कियां देखी जा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम होता है। जिस पर रिको बहाना बना देती है और वो उसको बताती है कि उसका कजन है। फिर सभी लड़कियां गोजो को उसका गिलास निकालने के लिए कहती है और गोजो भी उस सभी को पोज देने लगता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो भी गोजो को चुपचाप अपना नंबर देने लगती है। इतने में गोजो रिको को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं। फिर गोजो रिको से कहता है कि अभी हम जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि अगर वहाँ पर किसी ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक और कर्स यूजर आ जाता है जिसने अपने सर पर एक बैग को पहना होता है और वो रिको को देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि इस लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। फिर इतने में वहाँ पर मिसातो आ जाती है और उस कर्स स्पिरिट को हरा देती है। तभी वहाँ पर गेतो आ जाता है और उस ओल्ड मैन से पता चल जाता है कि रिको के ऊपर 30 मिलियन का बाउंड्री लगा हुआ है और उसकी टाइमलाइन कल सुबह 11 बजे तक है और ये सब बातें वो गोजो को अपने फोन पर बता रहा होता है। और दूसरी तरफ गोजो को उस कर्स यूजर ने 4 क्लोन से घेर लिया होता है और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे गोजो बड़े आराम से सभी क्लोन को हरा देता है। इस कर्स स्पिरिट का यही स्किल होता है कि वो अपने क्लोन बना सकता है। उसके बाद गोजो उस मेन कर्स को ढूंढ रहा होता है जो कि क्लोन बना रहा होता है और वो उसे ढूंढ लेता है, जिस पर वो कर्स गोजो से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, जिस पर गोजो कहता है कि मेरी आंखें बहुत ही अच्छी है। फिर वो कर्स स्पिरिट अपनी टेक्निक एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद कर्स वहाँ से भागने लगता है, जिस पर गोजो अपनी टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वो और कर्स यूजर दोनों एक जगह पर खींचे चले जाते हैं। फिर गोजो उस कर्स स्पिरिट को एक पंच में ही हरा देता है। रिको गोजो की पावर को देखकर हैरान हो जाती है। तभी रिको के फोन पर एक फोटो आती है जिसमें मिसातो को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। इसके बाद गेतो कहता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना था। मुझे भी पता था कि सभी दुश्मन उसे किडनैप करके ले जाएंगे। इधर गोजो सोचने लगता है कि अब वो हमें ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि अगर मितासो जिंदा चाहिए तो रिके को हमें दे दो। गोजो एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम रिके की जगह कोई और लड़की उन्हें दे देंगे, जिस पर रिको कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं तेंगेन से मर्ज होने से पहले मितासो से मिलना चाहती हूँ। जिस पर गोजो रिको की ये बात मान लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। फिर गोजो, गेतो और रिको सभी उस आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर किडनैपर ने उन्हें बुलाया होता है। गेतो और गोजो दोनों मिलकर सभी किडनैपर को मारकर मितासो को बचा लेते हैं। फिर वो सभी मिलकर बीच पर मजे करने चले जाते हैं। गोजो और रिको दोनों पानी में खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ मितासो गेतो से पूछती है कि तुम यहाँ पर प्लेन से आए हो। गेतो बताता है कि गोजो अपनी आंखों के प्लेन के अंदर सभी लोगों को बस में कर सकता है और मैंने अपने एक स्पिरिट को भी बुलाया था हमारी सेफ्टी के लिए। फिर मिसातो कहती है कि मुझे डर है कि अगर हम वापस जाएंगे तो 2 गैंग के लोग हम पर अटैक न कर दें, जिस पर गेतो कहते हैं कि हमने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है और एयरपोर्ट पर जुजुत्सु हाई के 2 सोर्सर को बुलाया है। वो दोनों सोर्सर एयरपोर्ट पर उनका वेट कर रहे होते हैं और वो दोनों फर्स्ट ईयर के सोर्सर्स होते हैं। उनमें से एक का नाम मनामी और दूसरे का नाम हेबारा होता है। फिर हम देखते हैं कि गोजो और रिके बहुत ही मजे कर रहे होते हैं। फिर गेतो गोजो से कहता है कि जाने का टाइम हो गया है। ये सुनते ही रिको बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और ये सब गोजो देख लेता है। फिर गोजो कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से जाएंगे क्योंकि मर्ज होने का टाइम तो कल शाम तक का है और ये जगह टोक्यो से ज्यादा सेफ है और यहाँ पर कर्स यूजर भी बहुत ही कम है और कल तक रिको पर लगने वाला बाउंड्री भी खत्म हो
जाएगा और हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर गेतो गोजो से कहता है कि तुम कल रात से नहीं सोए और अपने कर्ज टेक्निक का यूज कर रहे हो, जिस पर गोजो कहता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। ये सुनते ही मनामी को गुस्सा आ जाता है कि वो सब कल आएंगे। फिर वो सभी उस आइलैंड पर घूमने लगते हैं और उसके अगले दिन टोक्यो में जुजुत्सु हाई आ जाते हैं। फिर गोजो आसपास चेक करके अपनी इन्फिनिटी शील्ड हटा देता है, तभी उसके पीछे से कोई उसको तलवार से मार देता है और गेतो समझ नहीं पाता कि जुजुत्सु हाई के बैरियर से अंदर कैसे आ गया। तभी गोजो अपने पीछे देखता है तो हमें पता लगता है कि जिसने उसे पीछे से अटैक किया था वो तोजी होता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गोजो को देखते हैं। गोजो पैदा होते ही बहुत फेमस हो गया था क्योंकि वो 6 टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। फिर तोजी कहते हैं कि तुम पहले हो जिसने मुझे पीछे से महसूस कर लिया था। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोजो तोजी को हवा में उड़ा लेता है और गेतो एक कर्स स्पीड निकालता है जो कि तोजी को खा जाता है, जिसके बाद गोजो अपनी खुद की कर्स स्पीड से हील कर लेता है और गेतो से कहता है कि तुम रिको को मास्टर तेंगे के पास ले जाओ और मैं इसे देखता हूँ। फिर गेतो रिको और मिसातो को अपने साथ ले जाता है और इधर तोजी उस स्पीड को काट कर बाहर निकलता है और उसके कंधे पर एक कर्स स्पीड होता है जो कि उसे बहुत सारे वेपन देता है। फिर तोजी कहता है कि रिको यहाँ पर नहीं है, जिस पर गोजो कहता है कि अब तो रिको पर से बाउंटी भी हट चुकी है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। फिर तोजी कहता है कि वो बाउंटी मैंने उस पर लगाया था जिससे कि तुम बाकी दुश्मनों से लड़ने में उलझ सको। फिर गोजो और तोजी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोजो का अटैक तोजी पर असर नहीं होता है और वो बहुत ही फास्ट होता है। फिर तोजी वहीं पर छुप गया होता है, जिसे देखकर गोजो अपनी टेक्निक कर्स ब्लू का यूज करता है और अपने आसपास की सभी चीजों को तबाह कर देता है जिससे कि तोजी छिप न सके। तभी गोजो पर बहुत सारे मोशन अटैक कर देते हैं, जिसे बचने के लिए गोजो अपनी टेक्निक का यूज कर ही रहा होता है। इतने में तोजी उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपने एक रेयर वेपन से अटैक करता है। उसकी इन्फिनिटी शील्ड को तोड़कर गोजो के गर्दन पर एक वेपन से अटैक करता है और उसकी पूरी बॉडी को बीच से काट देता है और उसके पैरों पे अटैक करने के बाद उसके सिर पर अटैक करके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो जमीन पर मरा हुआ पड़ा हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ गेतो मितासो और रिको को जुजुत्सु हाई के सबसे निचले वाले हिस्से में ले आता है जहाँ पर मास्टर तेंग होते हैं। फिर रिको मितासो को हक करके गुड बाय करती है, जिसके बाद गेतो रिको को मेन हॉल में ले आता है जहाँ पर मास्टर तेंगेंग होते हैं। फिर गेतो कहता है कि यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है जिसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें मास्टर तेंगेंग चाहे। फिर रिको को कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर यागा उन्हें बताते हैं कि बॉडी मर्ज होने के बाद उस आदमी की मौत हो जाएगी जो बॉडी मर्ज करेगा। फिर गेतो और गोजो प्लान बनाए हुए होते हैं कि अगर वो लड़की जीना चाहती है तो हम उसकी मदद करेंगे। जिसके बाद गेतो कहता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए मास्टर तेंगेंग से भी लड़ेंगे क्योंकि हम दोनों यहाँ पर सबसे पावरफुल हैं। कि उसको बचपन से ही बताया गया था कि उसका जन्म किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद मैं हमेशा से अकेली रहती थी और मेरा कोई भी नहीं है, पर जब से मेरे स्कूल में फ्रेंड्स बने मेरे जीने की उम्मीद और भी बढ़ गई। जिसके बाद वो गेतो से कहती है कि मैं अपनी लाइफ और जीना चाहती हूँ और अपना हाथ गेतो के हाथ की ओर बढ़ाती है। इतने में उसके सर पर गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। गेतो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये गोली तोजी ने चलाई होती है, जिस पर गेतो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर तोजी कहते हैं कि मैंने गोजो को मार दिया। ये सुनते ही गेतो और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने दो सबसे पावरफुल स्पिरिट को निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। फिर गेतो अपने कर्स स्पिरिट से तोजी पर अटैक कर देता है पर तोजी उन दोनों कर्स स्पिरिट से बचकर गेतो पर गोली चला देता है, जिसे गेतो एक स्पिरिट से ब्लॉक कर देता है। फिर गेतो उस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है, पर जब गेतो देखता है कि उसका ड्रैगन तोजी को कुछ नहीं कर सकता तो हैरान हो जाता है। फिर तोजी एक्सप्लेन करता है कि वो जुजुत्सु हाई में कैसे एंटर हुआ। तोजी बताता है कि जुजुत्सु हाई के बैरियर दिखाई नहीं देते हैं, पर जिन लोगों को भी यहाँ के सभी लोकेशन पता होते हैं उनके लिए यहाँ पर आना बहुत ही आसान होता है। वो बताता है कि साल के इस समय सभी स्कोरर बिजी होते हैं और कुछ स्कोरर अभी तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर कर्स एनर्जी ना होने के कारण मैं जुजुत्सु हाई में आराम से आ सकता हूँ और अगर मेरे पास कर्स एनर्जी होती तो मैं जुजुत्सु हाई में नहीं आ पाता। फिर वो अपने अंदर से कर्स निकालता है जिससे उसे वेपन मिलते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने इस कर्स स्पिरिट को अंदर लाने के लिए इसे छोटा कर दिया था और इस कर्स स्पिरिट को निकल गया, जिससे कि बैरियर कर्स स्पिरिट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और मैं आराम से जुजुत्सु हाई के अंदर आ गया। फिर गेतो को सारी बात समझ आ गई और वो समझ गया कि तोजी हैवरेली स्किल के साथ पैदा हुआ है जिसके अंदर 5 सेंस होते हैं और वो अपनी सेंस की मदद से हमारा पीछा कर सकता है। फिर गेतो उससे पूछता है कि तुम्हें रास्ते में मितासो मिली होगी, जिस पर तोजी कहता है कि मैंने उसे भी मार दिया। फिर गेतो उस पर ड्रैगन और बहुत सारे कर्स से अटैक कर देता है, पर तोजी उसके ड्रैगन को अपने कटाना से काट देता है, जिसे देख गेतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो कर्स ड्रैगन उसका सबसे पावरफुल कर्स था जिसे तोजी ने बड़े ही आराम से मार दिया। फिर गेतो का एक दूसरा पावरफुल स्पिरिट तोजी को अपने डोमेन में फंसा लेता है और उस पर अपने ब्लेड से अटैक करता है, पर तोजी अपने उस रेयर वेपन का यूज करके उस स्पिरिट के डोमेन और उसे भी काट देता है। तभी गेतो तोजी के पीछे आ जाता है और उसके कर्स स्पिरिट को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे कि तोजी को और वेपन ना मिल पाए, जिससे कि वो टॉम पर आकर गिर जाता है और गेतो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर तोजी उसे मारने से पहले सोचता है कि अगर ये आम स्कोरर होता तो मैं इसे तब का मार दिया होता, पर ये कर्स स्पिरिट स्कोरर है, अगर मैं इसे मार दूं तो इसके बहुत सारे कर्स स्पिरिट रिलीज हो जाएंगे, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। इस वजह से वो गेतो को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और रिको की बॉडी को टाइम वेसल ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास लेके चला जाता है, जिसे देख प्रेसिडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं और तोजी से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुम्हें इस काम के और भी पैसे दूंगा। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि जुजुत्सु स्कोरर की खोज मास्टर तेंगेंग ने ही की थी और रिलीजियस लोग और स्कोरर की आपस में नहीं बनती थी। तभी टाइम वेसल ग्रुप का जन्म हुआ और हम नहीं चाहते थे कि मास्टर तेंगेंग की बॉडी किसी आम इंसान से मर जाए, इसलिए उन्होंने तोजी को हायर किया ताकि वो रिको को मार दे और इसके बाद जो भी अंजाम होगा वो देख लेंगे, चाहे इसके लिए मास्टर तेंगेंग खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानों पर ही खतरा क्यों न बन जाए। इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की बॉडी को लेकर चले जाते हैं। फिर तोजी और कोंग दोनों के बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि मितासो का किडनैप तोजी ने किया था और कोंग को कहते हैं कि इसे दूर ले जाके मार दे। फिर कोंग का आइडिया होता है कि मितासो को जिंदा रखने का, जिससे कि वो मितासो पर रिसर्च कर पाए और सभी टेंशन से फ्री
हो जाए और इसका प्लान काम कर जाए। फिर तोजी पूछता है कि तुम मितासो को उस आइलैंड पर कैसे ले गए? अगर तुम उसे ट्रांसपोर्ट के रास्ते भेजते तो तुम सिक्योरिटी के हाथों पकड़े जाते। जिस पर कोंग कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एक प्राइवेट प्लेन है जिसमें मैंने मितासो को उस आइलैंड पर ले गया। इसके बाद तोजी से कहते हैं कि चलो इस महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। पर कोंग वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि अब वो तोजी से तभी मिलेगा जब उसे काम होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब तोजी भी यहाँ से जाने वाला होता है, तभी तभी उसे रास्ते में गोजो दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है।